कक्षा 5वीं की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पाठ 15 है इनसे बचो, जो कि बीमारियों के बारे में है। उस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये छोटी सी एक कटिंग लगी हुई है, अखबार की फोटो है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डेंगू के खौफ से लोगों में दहशत। ठीक है, बुखार होते ही भाग रहे अस्पताल। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कोरोना का काल गया है, तो कोरोना से लोग इतने दहशत में आ गए, इतने डर गए कि जैसे ही खांसी होती थी या कुछ होती थी तो सबको ये लगता था इसको कोरोना हो गया। उसी तरह एक टाइम था जब डेंगू के क्या थे कि अगर बुखार होते ही वो सारे के सारे लोग क्या है अस्पताल चले जाते थे, इस डर से कि कहीं इसको डेंगू ना हो गया हो। आइए इसके बारे में और जानते हैं। डेंगू का डंक, जैसे मच्छर का डंक होता है ना, तो डेंगू नाम के, डेंगू जिससे फैलता है वो मच्छर है, उसका डंक क्या था? रजत कहता है, पापा देखो अखबार में लिखा है शहर में डेंगू फैल रहा है, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पापा कहते हैं, ये अखबार की कटिंग है, आप अपने पाठ के पेज पर ये देख सकते हो। पापा कहते हैं, हाँ रजत, डेंगू की बीमारी एक खास तरह के मच्छर के काटने से होती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है डेंगू किससे होता है? मच्छर के काटने से। और वो मच्छर क्या है? एक खास तरह का मच्छर है। क्यों है खास, अभी हम पाठ में आगे जानेंगे। ये मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देते हैं। तो ये मच्छर की क्या है खासियत क्या है? एक तो वो साफ पानी और ठहरे हुए यानी कि जो एक जगह जमा हो जाए पानी, जिसको कई दिनों तक बदला नहीं जाता, तो उस साफ पानी में ये मच्छर क्या है? अंडे देते हैं। बरसात के दिनों में इनकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, तो बारिश में क्या होती है? इनकी संख्या बढ़ने लगती है। रजत कहता है, पापा पिछले साल हमारी कक्षा में मरियम को डेंगू हो गया था। तो मरियम उनके क्लास में एक लड़की का नाम है जिसको क्या हो गया था? डेंगू हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब देखो उस डेंगू में उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसने बताया था कि उसे तेज बुखार के साथ आंखों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता था। तो कहाँ कहाँ दर्द रहता है डेंगू में? एक तो आंखों में और हड्डियों के जोड़, जहां जहां हमारी हड्डियां हैं, जैसे हाथों की है, पैरों की है, तो उनके जोड़ों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट कराने को कहा था। किसे कहा था? मरियम को। ठीक है, टेस्ट में डेंगू का वायरस पाया गया था। तो टेस्ट में क्या आया? डेंगू का वायरस मिला था। पापा कहते हैं, मरियम ने समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर ठीक किया, यानी कि समय रहते वो डॉक्टर के पास चली गई, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आप मेरे साथ एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें क्या है? एक लड़का बिस्तरे पर लेटा हुआ है, उसको कुछ बीमारी है, कंबल ओढ़ा हुआ है, उसने मुंह में क्या है? बुखार चेक करने वाला डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमें क्या है? कभी भी कोई बीमारी हो जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या है? समय पर डॉक्टर के पास जाकर जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे करना चाहिए। आइए हम पेज नंबर 122 पर चलें। पहले आप देखेंगे कैसे बचे डेंगू के डंक से। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। डेंगू से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। पहले यहाँ पर डेंगू से संबंधित एक पोस्टर देखते हैं। ये है डेंगू का मच्छर, जहां तक आप देख पा रहे हो, ये देखो डेंगू का मच्छर कितना बड़ा सारा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेंगू। एडिस एजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा मैं ये कर दूं,
जो एडिस एजिप्टी नामक मच्छर है, ये क्या है, डेंगू बुखार को फैलाने वाला वायरस का मुख्य वाहक है। तो ये क्वेश्चन भी आगे हमारा है कि डेंगू किसके द्वारा होता है, तो एडिस एजिप्टी के द्वारा। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर, यानी कि जिस इंसान को डेंगू है उसको ये मच्छर काट के आया है और उससे ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। तो ये डेंगू को हमेशा फैलाने में सक्षम है, पर वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं। इससे जो संक्रमित होते हैं वो कौन है, मनुष्य है, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मुख्य बात आई है वो मच्छर का नाम आया हुआ है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद आगे क्या है, उपचार, बचाव और नियंत्रण, यानी कि इस पे काबू कैसे पा सकते हैं और इसके सिम्टम क्या हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसमें ये देखो, यहां पर मानव का ये एक तस्वीर बनी हुई है। सामान्य लक्षण यानी कि सिम्टम क्या है, अचानक तेज बुखार आता है। किस में आता है, डेंगू। डेंगू के बारे में पूछेंगे तो अचानक से तेज बुखार आ गया, सिर दर्द होने लग जाता है, यानी कि सिर पे हमला करता है। मुंह और नाक से खून आता है, हमारे नाक और मुंह से खून आता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहता है, उल्टी होती है हमें, त्वचा पर दाने निकल आते हैं। दस्त, दस्त कहते हैं लूज मोशन, यानी कि टट्टियां लग जाना। बार बार हम टट्टी करने या दस्त के लिए जाते हैं। दस्त का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि दिन में 1 या 2 बार आया तो नॉर्मल है, लेकिन दस्त, पतले दस्त होना। उपचार और बचाव, इसके उपचार और बचाव क्या है और नियंत्रण क्या है। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, यानी कि विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं। स्वयं यानी कि अपने आप चले जाते हैं। गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए, यानी कि अगर उसका प्रभाव थोड़ा है तो वो चला जाता है, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी चाहिए और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा करना चाहिए। मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल का होना जरूरी है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है। जब भी हमें कभी दस्त लगेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना, यानी कि मच्छरों से बचाव रखना है, मच्छरों से दूर रह सके, बच के रह सके। इसके लिए आवश्यक है कि मच्छरों को ठहरे पानी और खुले कचरे जैसे पनपने और फलने फूलने के स्थान उपलब्ध नहीं हो। यानी कि मच्छर कहाँ फैलेंगे, एक तो रुके हुए पानी में, तो हमें पानी कहीं भी नहीं रुका रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, खुले कचरे, जो कचरा है जो खुला है उसमें फैलेंगे, उसमें क्या है ये पनपते हैं, तो हमें क्या है कचरा खुले में नहीं डालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा उपचार, बचाव और नियंत्रण। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बताओ कौन सा मच्छर डेंगू का वाहक है। अभी हमने पढ़ा था, तो हम क्या लिखेंगे, एडिस एजिप्टी मच्छर। कौन सा वाहक है, एडिस एजिप्टी मच्छर। उसके बाद है डेंगू की बीमारी किस मौसम में ज्यादा फैलती है। तो डेंगू की बीमारी किस मौसम में ज्यादा फैलती है और क्यों, तो हम लिखेंगे बारिश या बरसात के मौसम में। तो पूरा लिख देंगे, डेंगू की बीमारी बरसात के मौसम में ज्यादा फैलती है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो, नहीं तो यही लिख दो बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में, जैसे भी आपको समझ आए। क्यों फैलती है, क्योंकि उस समय नमी ज्यादा हो होती है और मच्छर ज्यादा पनपते हैं, यानी कि पानी पाती है, खड़ा पानी रहता है तो उसमें मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे। मरीज को डेंगू है या नहीं इसका पता कैसे लगाते हैं, तो इसका पता कैसे लगाएंगे, आप उत्तर लिखोगे खून की जांच कराकर। ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, टेस्ट करवाने से ही क्लियर हो पाता है कि डेंगू है कि नहीं। अब डेंगू से बचाव के कोई 2 उपाय लिखो। तो हमने अभी ऊपर देखा, उसके बाद उसी की लाइनें बना देंगे। अपने आसपास पानी न जमा होने दे, यानी कि इकट्ठा ना होने दे। दूसरा क्या है, अपने शरीर को ढक कर रखे, यानी कि मच्छर हम पर सीधा वार ना करे। तीसरा, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। आप ये लिख दो, रात को सोते समय मच्छरदानी का, या लिख दो मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, ये हमने 3 उपाय बता दिए। आप
दो उपाय कोई भी याद कर सकते हो या अपनी तरफ से बना सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। तुम्हारे घर में मच्छरों से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरती जाती हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। अब जैसे मान लो आप गांव में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, तो क्या है, पहला बचाव का उपाय क्या है? अपने आसपास गंदगी का ढेर नहीं लगने दें, ठीक है, गंदगी को इकट्ठे ही ना होने दें। दूसरा है, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। खड़े पानी में मच्छर न पैदा हो इसलिए मिट्टी का तेल या मच्छर मार दवाई का प्रयोग करें, ठीक है, ये किया जाता है। तो मच्छर मार दवाई का प्रयोग शहरों में भी किया जाता है। काकरोच कीड़े मकोड़े आते हैं तो जो दवाइयाँ आ रही है उनका प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। और एक, मच्छर ना काटे इसके लिए ओडोमॉस क्रीम थी। इस तरह की कुछ क्रीमें भी हैं, वो भी लगाकर लोग सोते हैं। और चौथा क्या कर सकते हैं हम अपने घरों में, खिड़की और दरवाजों में क्या है, जाली वाले दरवाजे लगाएं, जिससे क्या है, मच्छर अंदर, मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके। तो आप जितने चाहे उतने पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, मैंने आपके लिए 3 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 123 पे चलते हैं। मच्छरों की रोकथाम। उससे पहले एक ये नीला बॉक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनकर भी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मलेरिया मादा एनाफ्लीज, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये आ जाता है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो उस मच्छर का नाम क्या आ जाएगा, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जा रही है। पहले लोग इसकी छाल को उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे। तो किससे, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जा रही है। ये इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट आई है। यहां हम देखते हैं मच्छरों की रोकथाम। रोकथाम कैसे करेंगे? रजत कहता है, पापा मेरी कक्षा में पढ़ने वाला सचिन कल 1 सप्ताह के बाद स्कूल आया, यानी कि 1 वीक के बाद। पूछने पर उसने बताया कि उसे बुखार हुआ था। डॉक्टर ने उसके खून की जांच की तो पता लगा कि उसे मलेरिया है। अब पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, डेंगू के बारे में, अब आ रहा है मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के बारे में यहां भी जाना। अब पापा कहते हैं हमारे गांव के चिकित्सा केंद्र मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है, अस्पताल है, के डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि गांव में कई लोग मलेरिया से पीड़ित हैं यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मलेरिया हो चुका है। उन्होंने लोगों को भी जानकारी दी कि आजकल मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। यानी कि इन तीनों बीमारियां, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तीनों का जो एक मुख्य कारण है वो है पानी जहां पर खड़ा हो जाता है, यानी कि जमा रहता है, उसमें मच्छर होते हैं। उस मच्छर की वजह से ये तीनों बीमारियां हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर एक पोस्टर देखेंगे पहले साथ में। सर्दी व कंपन के साथ बुखार जब आए, यानी कि सर्दी व कंपकंपी, सर्दी लगे और कंपकंपी हो, तुरंत खून की जांच एवं पूर्ण उपचार करवाएं, ठीक है। जब भी कभी ऐसा हो तो उसकी जांच करवानी चाहिए, उपचार। क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 1586E15। दिनांक, डेट क्या है, 1E9E2015। जो भी है। नेम क्या लिखा हुआ है, सचिन, आयु 12 साल। स्त्री या पुरुष, मेल का क्या हो गया, पुरुष, ठीक है। रोग की पहचान, डायग्नोसिस, फीवर विद चिल्स एंड रिग्रस, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आ गया, ठंड लगी कंपकंपी के साथ बुखार। मलेरियल्स पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है वो देखेंगे, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। और सिम्टम क्या था, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो और लिखो, देख के लिखना है। ऊपर सचिन के खून की
जांच रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि सचिन को मलेरिया है? जो ये लाइन आई थी ना, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, वही उठा के लिख दोगे जो मैंने लास्ट में पढ़ी थी। मलेरिया के लक्षण क्या है? उससे ऊपर जो लाइन थी, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ तेज बुखार आना मलेरिया का मुख्य लक्षण है। 2 लाइनें जो आई थी वही आंसर आपका बन जाएगा। उसके बाद है पता करो और लिखो। मलेरिया के जीवाणु सचिन के खून में कैसे पहुंचे? तो देखो कैसे पहुंचे होंगे। मलेरिया के जीवाणु सचिन के खून में मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से प्रवेश कर पाए। जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, तो वो उस मच्छर ने काटा होगा, उससे उसके अंदर जीवाणु घुस गए। शरीर में प्रवेश करने के बाद ये तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर पूरा लिखना हो तो क्या है, शरीर में वो एक मच्छर प्रवेश कर गया, जीवाणु प्रवेश कर गया, उसके बाद क्या है, ये तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। यानी कि पहले 1 थे, 1 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 8, 8 के बाद 15, इस तरह से ये कई गुना बढ़ते गए। ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं जिससे सर्दी के साथ बुखार चढ़ता है। ये लिख दोगे आप। इसमें से 2 लाइन भी लिख सकते हो, 1 लाइन भी लिख सकते हो और छोटा भी बना सकते हो। इसी को आप चाहो तो और बड़ा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे है नेक्स्ट पेज, मच्छर के पेट की कहानी। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पिक्चर भी देखोगे क्या है कैसे है जानते हैं। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। तो कितने साल पहले का है? 100 साल पहले का है। रोनाल्ड रोस नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया। इसका नाम क्या है? जो आप मेरे पास ये फोटो देख पा रहे हो, इसका नाम है रोनाल्ड रोस नाम, ठीक है। ये इस नाम का एक वैज्ञानिक था। इन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया सूक्ष्म जीव मच्छर से फैलता है। सूक्ष्म इनकी बहुत छोटे से। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं मैं ताकि दिखे। मेरे पिता थल सेना, भारतीय थल सेना में जनरल थे, ठीक है। जिनकी ये बात हो रही है उनके पिताजी क्या थे? भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। इन्होंने क्या की? डॉक्टरी की पढ़ाई की। लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। ड्रामा होता है नाटक, उसमें थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। खाली समय में वो ये सब काम करते थे और उस समय मलेरिया अपनी चरम सीमा पर था। बारिश और दलदल वाले इलाकों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी, क्योंकि ये क्या है, खड़े पानी में, और दलदल जहाँ होएगा वहाँ पानी की नमी होगी, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिनसे यह बीमारी फैलती है। तो उन्होंने ये सोचा कि गंदगी में कुछ जहर मिली हुई गैस है जिससे ये बीमारी हो जाती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीव देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूक्ष्म जीव खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरुजी ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। आगे देखते हैं। एक मच्छर से अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। एक आना यानी कि पैसों की बात हो रही है, तो उसे क्या है, एक आना दिया जाता था। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक करना, यानी कि मच्छर को काट देते थे और उसके पेट के अंदर सारा कुछ देखा जाता था। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया।
माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी। यानी कि हम कुछ चीज को बड़े गौर से काफी देर देखते हैं तो हमें वो चीजें धुंधली लगने लग जाती है। गर्दन अलग अकड़ जाती है। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा, यानी कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटदार थे। तो उन मच्छरों का रंग कैसा था? भूरा, और पंख कैसे थे? छींटदार, छींटे से लगे हुए। उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। अब आप देखोगे रोनाल्ड रोस ने कितनी मेहनत की, मच्छर के पेट में देखा, तब उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो बीमारी है वो क्या है? मच्छर से ही हो रही है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। इस काम की वजह से उन्हें, यानी कि मेडिकल की लाइन में, चिकित्सा की लाइन में एक बड़ा पुरस्कार मिला जिसका नाम क्या था? नोबेल पुरस्कार। कि कौन से सन में मिला था? 1902 में। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। क्या कह रहे थे? कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ये थी उसके बारे में कहानी, रोनाल्ड रोस की कहानी। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। रजत कहता है, पापा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में एक पोस्टर हमारे स्कूल की दीवार पर लगा था। उसमें भी मच्छरों से सावधानी बरतने के बारे में लिखा था। अब देखो क्या पोस्टर लगा हुआ था, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं पहले। छोटे छोटे उपाय मलेरिया और डेंगू से बचाएं। मतलब छोटे छोटे तरीकों से हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। ये पोस्टर देखेंगे, इसको मैं बाद में अच्छे तरीके से साफ वाला पोस्टर भी दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो, ये हमारा पोस्टर बना हुआ है। यहाँ क्या है? ये टैंकी दिखाई हुई है, ये एक बाल्टी टाइप की दिखाई हुई है। ये क्या है? जो कूलर चलते हैं या एसी कह लो वो है। ये नल है, ये गमले हैं। ठीक है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। किस तरह से? यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें मच्छर हो सकते हैं पानी इकट्ठा होके, यहाँ इसकी चौकी बने हुई है, कहीं भी पानी इकट्ठा होएगा, यहाँ हो सकते हैं। इसके अंदर पानी जमा है तो यहाँ हो सकते हैं, इन दोनों में पानी जमा होगा तो यहाँ हो सकते हैं मच्छर। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा न होने दे, गड्ढों को भर दे। यानी कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दे। अगर गड्ढे हैं तो उसमें कुछ मिट्टी भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं, यानी कि हर एक हफ्ते उसकी सफाई करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ये 4 उपाय बताए गए हैं। एक तो क्या है? आसपास पानी इकट्ठा ना दे, जहां पे इकट्ठा पानी है वहां गड्ढों को भर दे। पानी के बर्तन, टैंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। गड्ढों में भरे पानी में क्या है? मिट्टी का तेल छिड़के। इससे क्या है? मच्छर नहीं होंगे। ये तो है एक पोस्टर। इधर देखते हैं, मलेरिया से संबंधित एक पोस्टर यहाँ दिखाया गया है जो हमने देख लिया। अब उसके बाद है देखो और बताओ। इसको देखकर हमें कुछ बताना है। क्या तुमने कहीं ऐसा पोस्टर लगा हुआ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो अगर आपने देखा है तो लिख दोगे हाँ, अगर नहीं देखा तो लिख दोगे नहीं। अगर हाँ लिखा है, हमने लिखा हाँ, तो लिखो कहाँ पर देखा है? सरकारी अस्पताल में या चिकित्सा केंद्र में। जब भी आप अपने मम्मी पापा या कभी गए हो तो वहां पर ऐसे पोस्टर हमें लिखे हुए अक्सर दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। इस पोस्टर में किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तो किन बातों पर? मच्छरों से बचाव की। हम छोटा सा आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? मच्छरों से बचाव के बारे में कोशिश की गई है। आगे है
पोस्टर में किन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बरतने को कहा गया है? तो कौन कौन सी आई है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 3 लिख देंगे हम। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ही आई है। आगे, पोस्टर में चित्रों द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे हम लिख देंगे, ये दर्शाया गया है कि मच्छर कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं, ये दर्शाया गया है। या इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, हम क्या लिख देंगे? नल, नल देखा था, हैंडपंप जिसको कहेंगे, कूड़ा कचरा, गमला और पानी की टैंकी को साफ रखने का संदेश दिया गया है ना, भी उसे साफ रखें और सुखाएं, हर हफ्ते सूखा करें। आगे है, पता करो और लिखो, ऐसे पोस्टर कौन लगाता है? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? तो ऐसे पोस्टर कौन लगाता है? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। और इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा अखबार में? जन स्वास्थ्य विभाग ऐसे पोस्टर देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मरीज को मलेरिया है या नहीं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? तो हमने बार बार पढ़ा, कैसे पता चलता है डॉक्टर को? खून की जांच करके। जो लक्षण देख के उससे तो एक अंदाजा लगता है, लेकिन कंफर्म करना हो तो हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट, खून की जांच। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो, उसे मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? तो आप जिससे भी मिले उसका नाम लिख दो। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया अपने पड़ोसी से। तो क्या शिकायतें हुई, क्या लक्षण हुए, तकलीफ हुई? उसे ठंड लगना, ठंड लगी, कंपकंपी के साथ बुखार आया, सिर दर्द रहा, बुखार उतरने पे गर्मी के साथ साथ पसीना आया, यानी कि जब बुखार उतर गया तो पसीना आने लगा, और शरीर में कमजोरी महसूस हुई। ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद आगे है, रजत कहता है पापा चिकनगुनिया में क्या होता है? अब इन्होंने मलेरिया और डेंगू के बारे में बता दिया, अब वो पूछना चाहता है जो चिकनगुनिया है उसमें क्या होता है। पापा कहते हैं चिकनगुनिया में अचानक तेज बुखार के साथ सिर दर्द, उल्टी, त्वचा पर लाल दाने तथा जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। अब देखो क्या है, मलेरिया एक सूक्ष्म परजीवी से होता है जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 126 पर। यहाँ देखो, ये हमारे शरीर का है, कहाँ कहाँ संक्रमण हो सकता है ये देखो, इसको दिखाया गया। साधारण व्यक्ति हो गया, ये मच्छर है जो काट देता है। संक्रमित व्यक्ति, ऐसे फैलता है चिकनगुनिया, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। चिकनगुनिया एक संक्रमित व्यक्ति को एडिज मच्छर के काटने के बाद उसी मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर फैलता है। जो चिकनगुनिया है वो एक संक्रमित यानी कि जो जिसको ये बीमारी है, अगर एडिस नाम का मच्छर उसको काट दे, उसके बाद दूसरे को काटेगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। यह मानव में दिन में काटने वाले एडिस मच्छर के काटने अल्फा वायरस से फैलता है। एडिस मच्छर के काटने अल्फा वायरस से फैलता है। इस प्रकार यह रोग मच्छर के द्वारा आगे से आगे फैलता जाता है। यह है लक्षण। यहाँ आप देखोगे, यहाँ एक मरीज है, ये डॉक्टर की फोटो है। लक्षण देख लेते हैं इसके क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं मैं। चिकनगुनिया में 1 से 3 दिन तक बुखार के साथ जोड़ों में, यानी कि 1 दिन से लेकर, 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन तक, मैक्सिमम कितने, 3 दिन तक बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, सूजन आ जाती है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि 2 से 3 दिन, यानी कि ये कब तक ज्यादा मैक्सिमम होएगा, 2 से 3 दिन में। इसमें यह कभी कभार 1 से 12 दिन तक चलती है। इसमें बुखार अचानक चढ़ता है। इसमें बीच बीच में कंपकंपी जैसे ठंड महसूस होती है, कंपकंपी लगती है। यह तीव्र अवस्था में 2 या 3 दिन तक चलती है। जब बहुत ज्यादा होती है तो वो 2 से 3 दिन चलती है। जोड़ों में दर्द या हाथों के छोटे जोड़ों में प्रमुखता से प्रभावित करता है, यानी कि हाथों के जो छोटे छोटे हमारे जोड़ हैं, जहां से उंगलियां मुड़ती हैं या कलाई है, इनमें क्या है, दर्द रहता है। कलाई को गंभीर अवस्था 2 या 3 दिन तक चलती है।
यह दर्द सुबह चलने फिरने पर बढ़ जाता है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं और चलते फिरते हैं तो यह दर्द हमारा क्या है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पता करो और लिखो कौन सा मच्छर चिकनगुनिया का वाहक है। अभी हमने पढ़ा एडिज मच्छर, ठीक है, ये क्या है, चिकनगुनिया का वाहक है, यही लिख दोगे। क्या तुम्हारी जान पहचान के किसी व्यक्ति को कभी चिकनगुनिया हुआ है? यदि हाँ तो उसे कैसे पता चला कि उसे चिकनगुनिया है? तो हम क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति ने बताया कि उसे 3 दिन तक बुखार। कैसे पता चला? जान पहचान का जो व्यक्ति है उसने बताया, हमने लिख दिया उसने बताया या उस व्यक्ति ने बताया कि उसे 3 दिन तक बुखार, जोड़ों का दर्द, उल्टी तथा त्वचा पर धब्बे दिखाई दिए। जब वह डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला कि चिकनगुनिया है। ठीक है, कौन से मौसम में चिकनगुनिया अधिक फैलता है और क्यों? जितनी भी बीमारी है वो सारी किस में फैलती है? बरसात के मौसम में, क्योंकि खड़े पानी में लार्वा अधिक पनपते हैं, यानी कि अंडे, लार्वा यानी कि जिससे वो और संख्या में फैल सके, वो अधिक पनपते हैं खड़े वाले पानी में। चिकनगुनिया के मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? ये खड़े पानी में या कूड़े करकट के ढेर में। चिकनगुनिया वाले खड़े पानी में या कूड़े करकट के ढेर में। आगे है एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपनी कक्षा में जब मान लो 20 बच्चे हैं तो 2 या 3 ग्रुप में बांट लो। हमने 2 ग्रुप में बांट लिया तो एक ग्रुप में कितने बच्चे आ गए? 10-10 बच्चे आ गए। अपने स्कूल के आसपास का निरीक्षण करना है, यानी कि 2 टीमें बन गई। एक टीम आधे स्कूल को देखेगी, दूसरी टीम आधे स्कूल को देखेगी। ठीक है, क्या निरीक्षण करने के बाद इन सवालों के जवाब देने हैं। क्या है, क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है, जैसे पानी की टंकी के नीचे या आसपास गड्ढों नालियों आदि में? यदि है तो हाँ लिख दोगे, यदि नहीं तो नहीं लिख दोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया हाँ, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ हाँ। उसके बाद है यदि हाँ तो कितने दिनों से? आप कितने दिन से लिख सकते हो? 3 दिनों से इकट्ठा है। ठीक है, हमने लिख दिया 3 दिनों से। उसके बाद है पानी में क्या नजर आ रही है? काई, काई जम गया ना, गंदा गंदा हो गया है पानी, काई मिट्टी ये हो गया। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को क्या परेशानियां हो रही है? जो हमारे स्कूल में है तो लोगों को क्या, हमें क्या परेशानियां हो रही है? बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, बदबू आ रही है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, या एक शब्द में लिख दिया बदबू। क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी हैं? अगर आपको लार्वे दिख रहे हैं तो आप लिख दोगे हाँ, अगर नहीं दिख रहे अभी तक तो आप लिख दोगे नहीं। जैसे मेरे को दिख रहा था मैंने हाँ लिख दिया। ठीक है, यह आपकी जानकारी पे आधारित है जिसको आप करोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, यह भी जानो। अब ये थोड़ा सा और ध्यान देना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, नीले बॉक्स वाले में से एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। गंबूजिया मछली मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वों को खा जाती है। जो मलेरिया फैलाते हैं ना मच्छर, उनके जो लार्वे होते हैं उनको कौन खाता है? गंबूजिया मछली। ये मछलियां स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त प्राप्त की जा सकती हैं। बरसात के दिनों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ठहरे हुए पानी की जांच करते हैं और उसमें ये मछलियां छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि ये उसके लार्वों को खाकर बीमारी को और ना बढ़ने दे। ठीक है, अब क्या है, आसपास खड़े हुए पानी को किसी पारदर्शी बर्तन में डालो, देखो क्या उनमें कीड़े दिखाई देते हैं। मान लो हमारे पास कांच का गिलास है तो हमने डाल दिया तो क्या है, हाँ दिखाई देते हैं। वास्तव में ये मच्छर के लार्वा होते हैं। पारदर्शी बर्तन में डालो, कीड़े दिखाई देते हैं, वो लार्वा होते हैं। उसके बाद है करके देखो, कूलर, टंकी, नाली जैसे स्थानों जहां पर पानी इकट्ठा रहता है को साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। अभी मैं आपके सामने थोड़ी देर में कुछ पोस्टर आपके अंदाजे के लिए या आइडियाज के लिए दिखाऊंगी, जिसको आप बना सकते हो साफ करने के लिए। अपने घर या स्कूल के आसपास यह पोस्टर लगाओ, तो आप उसे चार्ट पेपर पर बना सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, किसकी जिम्मेवारी। यहाँ देखो, दूर रखनी है यदि मलेरिया की बीमारी तो निभानी होगी सबको अपनी जिम्मेवारी। सबके सब पूरे परिवार के खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, दूर रखनी है यदि मलेरिया की बीमारी
तो निभानी होगी सबको अपनी जिम्मेवारी, ठीक है। उसके बाद है चर्चा करो। चर्चा करो पे क्या है, क्या केवल डॉक्टर मलेरिया की रोकथाम कर सकता है? तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, डॉक्टर अकेला नहीं कर सकता, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, यानी कि ये बीमारियां कैसे फैलती है उससे बचाव करना पड़ेगा, तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए हम लोगों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं? पहला तो क्या है, जगह जगह पोस्टर लगाकर। दूसरा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्वयं मच्छरों को काटने से बचाएं और आसपास पानी खड़ा ना होने दे, गंदगी ना लगने दे, ठीक है। इसको पॉइंट बना के लिख लोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद है तो से सावधान, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूं ताकि दिखे। मक्खियां सबने देखी होगी, मक्खियों से भी सावधान रहना चाहिए। क्या है उसके बारे में देखते हैं। पास बैठी रजत की मां उन दोनों की बातें सुन रही थी। मां कहती है, रजत क्या तुम्हें पता है मक्खियां भी बीमारी फैलाती हैं? क्या आप सबको भी बच्चों पता है कि मक्खियां बीमारी फैलाती हैं? अगर नहीं पता तो हम देखेंगे, यहाँ पर देखो ये मक्खी की फोटो बनी हुई है, आप घरों में हर जगह देखते हैं। रजत कहता है, नहीं मां, मक्खियां तो काटती भी नहीं, फिर ये बीमारी कैसे फैलाती है? यानी कि मच्छर तो काट लेता है, मक्खी नहीं काटती तो बीमारी कैसे फैलेगी? मां कहती है, जब मक्खियां कूड़े करकट, मल मूत्र ये क्या होता है, जो गंदगी होता है, अथवा गले सड़े भोजन आदि पर बैठती है तो इनके शरीर पर बीमारी के कीटाणु चिपक जाते हैं। जब ये हमारे भोजन पर बैठती हैं तो वे कीटाणु भोजन पर चिपक जाते हैं, यानी कि ये कीटाणु वहां से गंदे लाती है और भोजन पर बैठती है और वहां छोड़ देती है, फिर हम उसको क्या है, खा लेते हैं और खाने के बाद क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब बताओ, आगे कुछ पूछा गया है, तुम अपने घर में खाने की चीजों को मक्खियों से कैसे बचाते हो? तो हम क्या करते हैं, खाने की वस्तुओं को खुला ना छोड़े, यानी कि खुला नहीं छोड़ते, उस पर क्या करते हैं, या तो सूती कपड़ा ढक दो या फिर जाली से ढक कर रख दो। जालियां भी आजकल खाने को ढकने के लिए बनी हुई आती है। उसके बाद है, तुम्हारे घर में मक्खियों को आने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए हुए हैं? तो हमने लिख दिया, हमें सभी दरवाजे व खिड़कियों पर जाली लगवानी चाहिए, और दूसरा क्या है, दवाई भी छिड़कनी चाहिए, ठीक है। दवाई जो मच्छर वाली दवाई है वो छिड़कनी चाहिए, उससे मक्खियां नहीं होती। अगला है, मक्खियों द्वारा बीमारी फैलाने से बचने के लिए और क्या उपाय करने चाहिए? तो क्या है, एक तो घरों में साफ सफाई रखनी चाहिए, फिनाइल डाल के पोछा लगाना चाहिए, उससे मक्खियां मच्छर दूर भागते हैं। बची सब्जियों को ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें, जिससे मच्छर नहीं होएगी, ठीक है, मच्छर नहीं पैदा होएगा। उसके बाद है, आओ ये भी करें, राम को तेज बुखार है, कैसे पता करोगे कि उसे डेंगू है या मलेरिया? तो हमें कैसे पता चलेगा, हम खून की जांच करवाएंगे तो हमें पता चलेगा उसे डेंगू है कि मलेरिया है। मक्खियों से बचाव के लिए एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाओ, तो ये आप बना सकते हैं, इसका भी आइडिया दे रही हूं अभी। उसके बाद एक आगे है, थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, फिर हम पोस्टर ही देखेंगे। मिलकर करो, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर नाटिका तैयार करो, अपने स्कूल या बस्ती में यह नाटिका प्रस्तुत करो। आप कोई भी नाटक तैयार कर सकते हो, जैसे कोई बच्चा मलेरिया वाला मच्छर बन गया, दूसरा डेंगू वाला, तीसरा चिकनगुनिया वाला, तो आप ये दिखा सकते हो कि इसके काटने से क्या होते हैं, उसके क्या सिम्टम हैं, लक्षण क्या है और कैसे ये व्यक्ति को बीमार कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया के लक्षण तालिका में लिखो। यहाँ पर देखो इन्होंने एक तालिका बना दी है, ये है मलेरिया, ये डेंगू, ये चिकनगुनिया। अब यहाँ पर देखोगे, मलेरिया में क्या है, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है, पहला पॉइंट हो गया। इसमें डेंगू में क्या है, अचानक तेज बुखार हो जाता है, और चिकनगुनिया में क्या है, 3 दिन तक बुखार रहता है। पहला ये हो गया फर्क। दूसरा, इसमें सिर दर्द रहेगा सिर्फ मलेरिया में, डेंगू में सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर दाने, दस्त।
और इसमें चिकनगुनिया में क्या है, जोड़ों में दर्द, इसके साथ साथ क्या है, सूजन रहेगी, सिर दर्द भी रहेगा, लेकिन एक नई चीज जो शामिल हुई है वो सूजन, उल्टी रहेगी हाथों के जोड़ों में। इसमें जो चिकनगुनिया में सबसे ज्यादा असर करता है, हाथ के जो जोड़ हैं उनमें दर्द रहेगा और सुबह के टाइम ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमारे तीनों के सिम्टम थे। उसके बाद हमने ये कुछ फोटो जो मैं आपको कह रही थी कि दिखाती हूँ आपको साफ तरीके से, यहाँ ध्यान से देखोगे, ये वाली वो फोटो है। मॉस्क्विटो कहाँ कहाँ होंगे, मच्छर। जो पहला था यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये एक टैंकी है, यहाँ टैप लगी हुई है, और ये क्या है, डस्टबिन है, खुला कूड़े का डब्बा। तो इसमें पानी खड़ा रह गया तो यहाँ हो गया। ये कूलर टाइप का है और इसका यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पानी इसका टप 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 गिर रहा है। ये पानी जहाँ इकट्ठा हुआ है वहाँ मच्छर आदि पैदा हो जाएंगे। और यहाँ भी ये टैप है, ये खुली चल पड़ी है, तो ये पानी गिरा हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ मच्छर हो सकते हैं। तीसरा, ये नल या वो है, यहाँ इसका पानी गिरा हुआ दिखा रहे हैं। अगर ये पानी कहीं भी इकट्ठा रह गया तो यहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं। ये गमला है, गमले में पानी दिया जाता है, नीचे इसका पानी इकट्ठा रह जाता है तो वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। यानी कि ये बारीक चीज़ें, गमले में तो पानी दे दिया, नीचे पानी चला गया, टैप या नल से, हैंडपंप से आपने पानी ले लिया, पानी नीचे रहता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसी तरह आपका कूलर या एसी लगा हुआ है, उसमें पानी नीचे चू रहा है तो वो जहाँ रहता है वहाँ पर गिल्ले की वजह से हो जाएगी और वो टैंकी का हो गया। उसके बाद दूसरा पोस्टर देखते हैं हम। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट। ये है, यहाँ पर देखेंगे मच्छर कैसे हो रहा है। ये क्या है, टैंकी है। अगर टैंकी में पानी रह गया तो लार्वा हो जाएगा, मच्छर बनेंगे। ये इस तरह की कोई भी चीज़ है, ये ढक्कन है, मटकी है, कुछ भी है, तो इनमें पानी, ये एक तरह के पोस्टर में, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, अब देखेंगे ध्यान से, ये पोस्टर बना सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आगे है अगला, ध्यान से देखेंगे क्या है, मच्छर को नहीं लाना है, हमने क्या करना है, ये घर है, साफ सफाई की है, ये कूड़ा क्या है, ढक्कन वाले में डाल रहे हैं, यहाँ पर भी सफाई हो रही है, ये इसको सुखा रहे हैं टैंकियों को, सामान को। यहाँ पर बंदा सो रहा है तो मच्छरदानी लगाकर, दवाई का प्रयोग करके, यहाँ भी घर को की, ये गलत है कि यहाँ घर से पानी आके पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ घर का पानी इकट्ठा हो गया, ये कूड़े के डब्बे हैं। और ये इंसान क्या है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। यहाँ पर क्या है, ये खुले में नहा रहे हैं, पानी है तो यहाँ मच्छर हो गए, यहाँ पर पानी का दिखाया गया है, ये खुले में सो रहा है बिना जाली के, तो ये मच्छरों से क्या है, बीमारी हो जाती है, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जो भी है। उसके बाद अगला है, ये घरों का पानी छोड़ा हुआ है। अगला पोस्टर देखेंगे तो ये पानी से मच्छर होंगे, ये क्रॉस लगाया हुआ है, ये टैंकी है, भर के बह रही है, ये बच्चे खुले में नहा रहे हैं, ये भी गलत है, और ये खुले में सो रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, मच्छर पैदा हो जाएंगे, काटेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये कूड़े को क्या है, बंद डब्बे में डाल रहे हैं। ये पानी की टैंकी के पास दवाई का छिड़काव हो रहा है, ये यहाँ पर भी डस्टबिन में डाल रहे हैं, और यहाँ पर ये मच्छरदानी को लगाकर सो रहे हैं। ये चारों सही है, वो गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ल्ड मलेरिया डे बनाया गया है। यहाँ मच्छर, ये क्या है, टायर के अंदर भी पानी स्टोर हो जाता है जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और क्या है, बरसात के दिनों में हमें पूरी बाजू के, यानी कि अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए, कपड़े ऐसे हों कि हमारा शरीर ढक जाए। और ये क्या है, हमें सोना चाहिए जाली, मच्छरदानी लगाकर। और ये क्या है, जहाँ पर मच्छर दिखे वहाँ मॉस्क्विटो वाली, यानी कि मच्छर मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ पोस्टर थे। ये एक पोस्टर और है, दूर होगी डेंगू मलेरिया की बीमारी जब सब लेंगे अपनी अपनी जिम्मेवारी। तो ये मच्छर है, ये पूरी पृथ्वी एक तो जाल का प्रयोग करे, दूसरा मच्छर मार दवाई का प्रयोग करे, तो हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।